हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर मैं उपस्थित हूं इस समय। खबर है दोस्तों, भूकंप से संबंधित खबर है, तुर्की से संबंध में। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आइए, अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भूकंप से हिला तुर्की, और बहुत ही भयावह आपके स्क्रीन पर ये इमेज देखने को मिल रहा है। 7.8 की तीव्रता का ये भूकंप जो है, जिसके चलते 4 देशों में जो है वो तबाही हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक 1300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़ा 10,000 से ऊपर जा सकता है। सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई है वो तुर्की में हुई है, लगभग 912 लोग। उसके बाद सीरिया में अगर हम बात करें तो अभी तक 400 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, इनकी मृत्यु हुई है। भारत जो है वो मदद भेजने को तैयार हो चुका है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फटाफट जो है सारी बातों को सुनते रहिए। आपकी स्क्रीन पर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये आपको दिख रही है ये भूकंप का सेंटर है गाजियान्टेप, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसके जो झटके हैं वो तुर्की, सीरिया, है ना, ये सारे देशों में जो है वो देखने को मिल रहा है। इराक तक जो है इसकी आपको खबर देखने को मिल रहा है। और भूकंप का जो एपी सेंटर था वो तुर्की का जो गाजियान्टेप शहर आपको नजर आ रहा है, ये इसका था। और ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में आपको ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है ना। तबाही की तस्वीरें जो है वो काफी जो है वो भयावह जो है वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। तबाही की तस्वीरें जो आई हैं आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है। और भूकंप के बाद जो है ये 6 मंजिला बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। और इसको आप इमेज देखिए किस प्रकार से 6 मंजिला बिल्डिंग जो है वो ढह गई है। और कहा जा रहा है कि मलबे में जो है वो कई लोग मरे हैं, काफी बच्चे जो हैं इस मलबे में जो है वो शामिल हैं, ये भी जो है वो कहा जा रहा है। इस बिल्डिंग को भी ध्यान से देखिए, उसी बिल्डिंग का जो है ये इमेज आपको देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर जो है कई लोगों को जो है इसको रेस्क्यू में जो है लगाया गया है। मिडिल ईस्ट के 4 देश, जिसको कि तुर्कियों के नाम से जो हम जाते हैं, और ये 4 देश अगर हम मैप में बात करें तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। वो देश क्या है, तो आपको ये सीरिया नजर आ रहा है, ये आपको इराक नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो सीरिया के अलावा अगर हम बात करें तो सीरिया आपको नजर आ रहा है, लेबनान नजर आ रहा है, तुर्की नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इजराइल जो है ये आपको क्षेत्र नजर आ रहा है। कहा जा रहा है ये 4 देश जो हैं वो सबसे ज्यादा हमें जो है इससे हताहत नजर आए हैं। लेकिन क्योंकि इसका सेंटर जो है वो आपके तुर्की के शहर यानी कि गाजियान्टेप में इसका जो है सेंटर है, ठीक है, तो इसके चलते जो है वो हमें यहां सबसे ज्यादा जो है तबाही देखने को मिली है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रिसेप तैयब एर्दोगन, इन्होंने जो है ये जानकारी दी है। और उनके हवाले से ये कहा गया है कि लगभग 912 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, और लगभग 5,500 के आसपास जो है वो लोग घायल हैं। वहीं सीरिया से जो खबर आई है, लगभग 400 से आसपास जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और लगभग 700 के आसपास लोग जो है वो जख्मी हैं। कुल आंकड़ा जो है वो 1400 का पार होने वाला है। अपडेट जैसे जैसे हो रहा है मैं आपके सामने बोलते चल रहा हूं। लगभग 10,000 लोगों की जो है मृत्यु की बात है। लेबनान और इजराइल की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर ये लेबनान देख रहे होंगे, ये इजराइल देख रहे होंगे। यहाँ भी काफी झटके जो है महसूस किए गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के नुकसान का खबर यहाँ नहीं है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं, और भी ये डरावने वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। एक और वीडियो आप देखेंगे, ये डरावना वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही भयावह तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। द गार्जियन से लिया हुआ न्यूज है, ठीक है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा। ये एक रूम है, एक हॉल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से सारे के सारे सामान जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसका कहा जा रहा है कि काफी सारे शहरों में जो है वो इमारतें जो है गिर गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री को जब ये बात पता चली तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो तुर्की में जो भूकंप आया है इसमें जान गंवाने वाले लोगों को जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और साथ में उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं जो है इस समय तुर्कियों के साथ है। भारत सरकार जो है वो अपने आप से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम जो है वो तुर्की के लिए, और साथ में मेडिकल टीम को जो है वो तुर्की को भेजने के लिए जो है वो तैयार कर चुका है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो भूकंप के झटके आपको देखने को मिले, तो इसमें अगर हम बात करें तो भूकंप के झटकों की अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे कि यहाँ आग आपको नजर आ रही है। जो नेचुरल पाइपलाइन है उसके अंदर भी विस्फोट हो चुका है, ठीक है। तो 18 आफ्टर शॉक्स आए थे, जिसमें 5 जो आफ्टर शॉक्स आए थे उसकी तीव्रता 7 से ज्यादा थी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसमें कहा गया है कि जो भूकंप था यह 7.8 का जो है रिएक्टर स्केल पे था। 78 आफ्टर शॉक्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। 78 आफ्टर शॉक्स, आफ्टर शॉक्स मतलब एक शॉक के बाद के जितने शॉक्स हैं। और इन सभी की तीव्रता अगर हम बात करें तो 4 से 6 रिएक्टर स्केल पे था।
पहले भूकंप के बाद जो 7 आपके आफ्टर शॉक्स आए थे उनकी तीव्रता 5 से ज्यादा थी, ऐसा एक्सपर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में जो है वो और भी ज्यादा आफ्टर शॉक जो है वो देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जिसको कि हम तुर्की कह रहे हैं, ठीक है, ये तुर्की जो आपको एरिया नजर आ रहा है दोस्तों, ये तुर्की जो एरिया है वो पुराना नाम है ना, ये तुर्की एरिया जो आपको नजर आ रहा है ये पुराना नाम है, ठीक है, जो कि अब तुर्की हो चुका है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के, इन्होंने सरकार ने जो है इस पे काम करना शुरू कर दिया है। नए नाम तुर्कियों को जो है वो यूनाइटेड नेशन से जो मान्यता दी गई है। अब आप भूकंप को जो है थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं, आपके स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा कि भूकंप जो है वो आपका कहाँ आया था, एपी सेंटर जो था वो तुर्की के जो है गाजियाटेप सेंटर में रहा है। और इस सीरिया के बॉर्डर से अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये सीरिया, और ये सीरिया के बॉर्डर से अगर हम बात करें तो इसकी दूरी जो हमें देखने को मिल रही है, इसकी दूरी कितनी नजर आ रही है, तो 90 किलोमीटर के आसपास जो है ये दूरी देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ सीरिया के आसपास का जो ये एरिया दिख रहा है ना, आपको एलेप्पो नजर आ रहा है, ये सब एरिया, यहाँ भी बहुत ज्यादा इसका नुकसान हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। भारत तो इसमें भेज ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसमें जो है वो मदद देने को जो है वो तैयार हो चुके हैं। भारत अपने पास से जितने भी डॉक्टर्स हैं जो भेज सकता है मेडिकल टीम में, स्क्वाड डॉग्स को भेजा जा रहा है जो कि सूंघे कि अगर कोई व्यक्ति उसके नीचे दबा हुआ हो तो उसको सूंघ के जो है वो जानकारी दे सकें। काफी सारे ऐसे आवश्यक उपकरण भेजे जा रहे हैं। 100 कर्मियों की एनडीआरएफ की टीम जो है वो भारत भेज रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसपास के जो देश हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इजराइल में भी जो है इसके झटके महसूस हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार के जो नुकसान की खबर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इजराइल है, अजरबैजान है, रोमानिया है, नीदरलैंड है, ये सभी अपने रेस्क्यू टीम जो है वो भेज रही हैं इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें दोस्तों तो तुर्की के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हताहत देखने को मिल रहा है। ब्लड डोनेशन जो है वो कैंप लगाए गए हैं, लोगों को कहा गया है कि ब्लड डोनेट करें क्योंकि जरूरत जो है वो काफी ज्यादा पहुंच रही है। रशिया जो है वो भी तुर्की के हेल्प करने के लिए और सीरिया के हेल्प करने के लिए जो है उसने ऐलान किया है, और 100 बचाव कर्मियों की एक टीम जो है वो रशिया के द्वारा जो है उनके एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है इल्यूशन 76, उसके द्वारा जो है वो भेजने जाने की तैयारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की जो शहर है, इस शहर में अगर 30 मिनट की अगर हम बात करें तो 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट में अगर हम बात करें तो 30 मिनट में 3 बड़े झटके जो है वो क्या किए गए हैं, महसूस किए गए हैं, ठीक है ना। 30 मिनट में 3 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। और पहला जो झटका आपको महसूस किया गया है, वो झटका जो महसूस किया गया है वो उसका केंद्र अगर हम बात करें तो वो केंद्र जो है वो कहाँ है, तो वो तुर्की में एक शहर है, एक प्रांत है दोस्तों जो कि गाजियाटेप शहर के पास है। तो यहाँ एक प्रांत है आपका जिसका नाम है आपका कहरनामारस, ठीक है ना। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से जमीन से लगभग अगर हम बात करें तो 24 किलोमीटर के नीचे अगर हम बात करें तो भूमि से 24 किलोमीटर के नीचे जो है इसका सेंटर था। लोकल समय के हिसाब से बात करें तो ये पूरा जो आया था वो सुबह 4:17 पे, यानी कि 4:17 AM, जिस समय लोग सो रहे थे उस समय ये देखने को मिला था। 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका जो है उसके जस्ट 11 मिनट के बाद, यानी कि 4:28 पे जो है वो देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो था वो जमीन से अगर हम बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर अंदर था। इसके 19 मिनट बाद जो तीसरा झटका लगा है वो 4:45 बजे के आसपास लगा है। उसकी स्पीड जो है वो 5.6 थी, जो कि तीसरा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताया आपको, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो तबाही मची है वो मची है अंकारा में, वो मची है अडाना में, वो मची है गाजियाटेप में, है ना। ये सारे जो शहर हैं जो कि आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे के सारे जो हैं वो मची हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 100 साल बाद अगर हम बात करें तो इतना भयावह जो है वो भूकंप के झटके हमें इस जगह पे देखने को मिल रहे हैं। लगभग 100 साल बाद ये भूकंप के झटके जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। द गार्जियन के तहत जो है लिया गया है, ठीक है ना, द गार्जियन के सभार से जो है लिया गया है। तो लगभग कहा जा रहा है 100 साल बाद इतने जो है वो हुए हैं, लगभग 10,000 लोग जो है वो मर सकते हैं। इसके अलावा पहले अगर हम बात करें तो 1939 में जो है वो भूकंप के झटके जो है वो आ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आप देख रहे हैं इस चीज को, तो कुछ फुटेज है, उस फुटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये फुटेज आप देख रहे हैं, कुछ फुटेज मैंने आपके सामने जो है दिखाया था। जैसे कि पहला फुटेज हम आपकी स्क्रीन पर देखें तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये तुर्की का उर्फा शहर है जहां भूकंप से 6 मंजिला इमारत जो है वो आपको गिरते हुए जो नजर आ रही है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम फुटेज की बात करें तो दूसरा फुटेज आप देख रहे हैं, ये गाजियाटेप शहर में एक स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिया हुआ है फुटेज जो आपको देखने को मिल रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि 1 मिनट 30 सेकंड तक झटके लगा और जितने भी सामान स्टोर में रखे गए हैं वो सारे के सारे आपको फर्श पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फुटेज और भी आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये आपका
भूकंप के बाद जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है उसके अंदर जो है वो आग लग गया। एक और आपको इमेज नजर आ रहा है, इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। तो ये इमेज आपको जो नजर आ रहा है ये वहां का तुर्की का जो हैटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो दरारें आपको जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा एक और फुटेज आपको नजर आ रहा है, इस फुटेज को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आपका लगभग अगर हम बात करें तो तुर्की का जो है वो 2200 साल पुराना अगर हम बात करें तो गाजियाटेप कैसल है जो कि रोमन्स ने बनाया था। और ये आप देख रहे हैं कि भूकंप के पहले और भूकंप के बाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें कि हम बात करें तो ये आपको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको स्थिति दिख रही है, हॉस्पिटल में जो है वो लोग जो हैं वो जमा हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, कैसे ये बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से गाजियाटेप शहर की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है। राहत और बचाव कार्य में जो है वो सैनिक लगी हुई हैं। ठीक है, और ये मलबे से लोगों को जो है निकालने का पूरा जो है वो प्रयास भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये आपको ये राहत बचाव कार्य में आपको सैनिक नजर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेन सेवाएं जो है वो बाधित हो चुकी हैं, सारी स्थिति आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत स्थिति जो है खराब है। सीरिया का दिमश्क हो गया, अलेप्पो हो गया, हमा हो गया, लताकिया हो गया, बहुत सारे ऐसे शहर है जहां इमारतों के गिरने की जो है खबर है। ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। भूकंप से प्रभावित जो भी इलाके हैं उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस पे ये सारी की सारी बातें जो है वो हो रही हैं। ठीक है ना, ये आप सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। कुछ आपके सामने आंकड़े हैं दोस्तों। 24 साल पहले तुर्की में भूकंप जब आया था लगभग 17,000 लोग मरे हुए थे। और ये आप देख रहे हैं 1999, 2011, 2010, 2020 और 2020 के आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। शहर है इजमित, वैन प्रोविंस पूर्वी तुर्की, समाउस पूर्वी तुर्की, और ये तीव्रता आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 1999 में 17,000 लोगों की जो है ये मृत्यु आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये भी आंकड़े हैं। ये जितने भी भयावह दृश्य हैं आपको वहां के जो है वो नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से जो है वो हताहत हुए हैं। ठीक है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी वहीं के आंकड़े हैं जो कि आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी स्थिति जो है वहां की आपको बताई जा रही है। ये भी आंकड़े ये आप देख रहे हैं इमेज। ठीक है, ये मलबे में जो है वो दबे हुए लोग जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो आपको इमेज नजर आ रहे हैं वहां का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रिएक्टर स्केल पर अगर हम बात करें तो हमने कहा 7.8 के आसपास हैं। तो ये आप देखिए कि इतने तीव्रता पर जब भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर के पाइप जो हैं वो फट जाते हैं। और इसी पर जो है वो आपको आई है पूरा भूकंप के रिएक्टर स्केल पर बात हुई 0 से लेकर 9 से ज्यादा इसमें हम बात करें तो ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है शेयर कर दीजिए। अनअकैडमी पे जुड़े हैं, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसके लिए आप अनूप 10 कोड का यूज करते हैं तो आपके फी में आपको जो है वो ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ साथ में जो है वो मेरा गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 2024 के लिए जो है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को तैयारी करते हुए कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसके लिए अगर हम बात करें तो आपको कोड यूज करना है अनूप 10 और इस कोड के माध्यम से आपके फी में जो है वो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। सारी की सारी टीम है, इनके साथ देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ के लिए भी एक बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, मोबाइल से आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी फ्री और पेड क्लासेस के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 कोड है। इसके माध्यम से आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो जरूर शेयर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।